आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है, वो आउटकम नहीं मिल पाता है, वो कौन से रोड़े हैं जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते। तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग उस पे बात करेंगे, समझेंगे चीज़ों को कि हम जहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और उस मंजिल तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्या कारण है, उसको समझेंगे। 1 मिनट। अब हम जिस प्रेज़ेंट स्टेट में हैं, वेयर यू आर बट प्रेफर नॉट टू बी, जहाँ पे आप हैं लेकिन रहना नहीं चाहते हैं और आप जाना चाहते हैं उस डिजायर्ड स्टेट पे, वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन बीच में आपके पास वहाँ पहुँचने के लिए कुछ रिसोर्सेस हैं। उस रिसोर्सेस में पहली बात आती है, आपके मेंटल स्ट्रेटेजीज़ की बात आती है, आपकी लैंग्वेज की बात आती है, आपके फिजियोलॉजी की बात आती है, आपके इमोशनल स्टेट, बिलीफ्स एंड वैल्यूज़ की बात आती है। ये सारे रिसोर्सेस के माध्यम से ही हम अपने डिजायर्ड स्टेट पे पहुँच सकते हैं, लेकिन नहीं पहुँच पाते हैं। क्या कारण? आज उसी कारणों को खोजेंगे। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जो बेसिक हैं, एनएलपी के जो बेसिक चेंज हैं, उसको समझेंगे। तो यहाँ पे 4 बेसिक क्वेश्चन्स हैं, जो आपको जानने चाहिए, जो हमारी यात्रा में सफलता दिला सकते हैं या असफल करा सकते हैं। 4 बेसिक प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला प्रश्न, व्हाट एम आई मूविंग टुवर्ड्स? मैं क्यों वहाँ जाना चाहता हूँ? जो रिज़ल्ट है, जो डिज़ायर्ड स्टेट है, सबसे पहला बेसिक। दूसरा बेसिक है, व्हाई एम आई मूविंग? मैं क्यों यहाँ से वहाँ मूव कर रहा हूँ? तो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाएगा कौन? आपकी वैल्यूज़। तो ये दूसरा बेसिक हो गया। तीसरी बेसिक की बात है कि हाउ विल आई गेट देयर? मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा? तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेगी, तभी आप पहुँच सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं पहुँचेंगे। ये भी एक बेसिक है। और चौथा बेसिक है, व्हाट इफ समथिंग गोज़ रॉन्ग? अगर कुछ गलत हो गया तो, कुछ मैनेजमेंट की दिक्कत आ गई तो, कुछ प्लानिंग में दिक्कत आ गई तो, ये 4 बेसिक हमें वहाँ पहुँचने नहीं देते। इसके अलावा जो हमें रिज़ल्ट चाहिए, उसके थिंकिंग में 2 एस्पेक्ट आते हैं, यानी थिंकिंग इन आउटकम्स। जो हमारी सोच है आउटकम्स के प्रति, उसमें 2 प्रकार के एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है आउटकम थिंकिंग। आउटकम थिंकिंग आउटकम थिंकिंग का मतलब है कि ये डिसाइड करता है कि आप इस सिचुएशन में जाना चाहते हो कि नहीं। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। दूसरा है आउटकम ओरिएंटेशन। क्या आपका उसके प्रति ओरिएंटेशन है? अगर ओरिएंटेशन है, तो जहाँ पे आप जाना चाहते हो, आप ज़रूर जाओगे। अगर आउटकम ओरिएंटेशन है, तो आपको अपने रास्ते पे कंट्रोल देगा। जो दिशा है, उसमें हमेशा कंट्रोल रहेगा। जहाँ आप यात्रा करना चाहते हो, चाहे आपकी वो पर्सनल लाइफ़ हो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, तो ओरिएंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है।
अब बात आती है कि जो रिजल्ट का उल्टा क्या होता है, आउटकम का उल्टा क्या होता है? रिजल्ट का उल्टा प्रॉब्लम। तो अपोजिट ऑफ आउटकम थिंकिंग इज प्रॉब्लम थिंकिंग। इसे समझिए कि जो हम आउटकम पाना चाहते हैं उसका उल्टा हो गया प्रॉब्लम थिंकिंग। और ये प्रॉब्लम थिंकिंग फोकस करता है क्या गलत है, वो गलत को फोकस करता है। और हमारा सोसाइटी भी इसी में जकड़ा हुआ है, प्रॉब्लम थिंकिंग वाले माहौल में जकड़ा हुआ है। हम हमेशा नोटिस करते हैं कि क्या गलत है, एक दूसरे पे ब्लेम देते हैं। अगर कुछ गलत घटना घट गई तो लोग क्या कहेंगे, ये सामान्य सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रॉन्ग, ये कितने समय से हो रहा है, कैसे मैं इसे स्टार्ट करूं, ये किसकी गलती है, क्यों अभी तक मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाया। ये क्वेश्चंस फोकस करते हैं आपके पास्ट और प्रेजेंट की वजह से। आपका भी वर्तमान कैसा है या आपका पास्ट कैसा बीता है, उसके आधार पे इस प्रकार के प्रश्न दिमाग में कौंधते हैं। तो प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट है, कठिन है, क्योंकि हमारा जो थिंकिंग का एक्ट है, जो तरीका है, वो हम लोग उसी को रिसोर्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रॉब्लम थिंकिंग मेक्स द प्रॉब्लम इवन हार्डर टू सॉल्व। अगर हम ज्यादा प्रॉब्लम को फोकस करेंगे तो कभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, कोई आउटकम नहीं आने वाला है। तो प्रॉब्लम पे फोकस कम करें, आउटकम पे फोकस करना है। अब बात आती है कि हम आउटकम को कैसे स्ट्रक्चर करें, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कल करेंगे कि आउटकम को स्ट्रक्चर कैसे किया जाए। तो आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर मिलते हैं कि आउटकम को स्ट्रक्चर कैसे किया जाए, कैसे रिजल्ट लिया जाए, क्या क्या करने पड़ेंगे। तो कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।